हेलो गाइस, मेरा नाम है दानिश। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक एफएम रेडियो। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ पीवीसी पाइप के पीसेस कट कर लिए हैं। तो गाइस इसकी बॉडी में पीवीसी पाइप की मदद से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले इसकी ग्रुप कटिंग भी कर ली है, जो से इसमें कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। कंपोनेंट नहीं, वैसे इसमें एक सर्किट लगेगा, उसमें ये वाले कंपोनेंट्स लगे होंगे। उसके लिए मैंने इसके ग्रुप कटिंग कर ली है। तो मैं बता देता हूँ आपको इसकी डायमेंशन। तो गाइस इसकी जो सी चौड़ाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर। और अभी इसकी मैं आपको लंबाई भी बता देता हूँ। तो गाइस बिल्कुल 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो सी लंबाई है वो है 11.5 सेंटीमीटर। इस तरह के मैंने 2 पीस कट किए हैं। उसके बाद ये फ्रंट वाला पीस है, इसकी 5.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 11.5 सेंटीमीटर। इस तरह के मैंने 2 पीस कट किए हैं। और ये देखिए यहाँ पर साइडों वाले जो से ऊपर नीचे वाले हैं ये 2.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह के मैंने यहाँ पर 2 पीसेस कट कर लिए हैं। ये इसकी बॉडी का साइज़ है। तो गाइस आप अपने हिसाब से यहाँ सर्किट जो सा आप इसमें यूज़ करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर साइज़ मेज़र कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 5 वोल्ट का स्पीकर, छोटा स्पीकर है, मिनी स्पीकर। तो इसका यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। ये देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है और काफ़ी अच्छी है, साउंड भी हमें प्रोड्यूस करेगा। इसमें मीडियम मैग्नेट होता है। तो ये देखिए ये इस सर्कल के अंदर लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो गाइस इस सर्कल का इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ताकि हम इसमें ये वाला स्पीकर लगा सकें इजीली। उसके बाद जो सा यहाँ पर ये एफएम रेडियो की किट ले लिया है यहाँ पर मैंने। यह सर्किट भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें डिस्प्ले आपको प्रोवाइड मिलेगी, ये बटन मिलेंगे पुश स्विच, जिससे आप किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑन ऑफ स्विच, एक यूएसबी पोर्ट और 2 यहाँ पर फीमेल पोर्ट और यहाँ पर एक एसएमडी कार्ड के लिए। तो आप इसमें जो से हेयरफोन होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने कानों में लगाकर उससे भी आप साउंड सुन सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक हेडफोन बनाया, आप उसकी वीडियो भी हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और उसकी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई है और आप देखिएगा तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो गाइस उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए पार्ट है, इन्हें मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए। तो गाइस वीडियो बनाने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस और टाइम भी लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस यहाँ पर पहले से मेंशन उन्होंने किया होता है बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। मैं भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस पे लगेगी बैटरी की पॉजिटिव और बैटरी की नेगेटिव। ये एक एंटीना के लिए इसमें वायर दी गई है। यहाँ पर हम एंटीना का भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये इसके फ्रंट साइड पर स्विच दिए गए हैं और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया ये पोर्ट्स हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर ये स्पीकर की भी मैं आपको भी अभी वायर्स को बता देता हूँ। यहाँ पर प्रिंटेड है स्पीकर के लिए भी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर स्पीकर की नेगेटिव और एक स्पीकर की पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्पीकर की पॉजिटिव और नेगेटिव जो सी वायर है वो कनेक्ट हो जाएंगी। तो गाइस बहुत सिंपल कनेक्शन है, सिर्फ हमें वायर को ही सोल्डिंग करना है। ये हमारा स्पीकर है। जल्दी से मैं इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को स्पीकर का सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर प्रिंटेड भी है। तो गाइस ये सिर्फ हमें वायर को इसके साथ ज्वाइन करना है। जल्दी से मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसको स्पीकर की नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तो देखते रहिए। यहाँ पर मैं सोल्डिंग करने की मदद से जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पर सोल्डिंग कर लूँगा। उसके बाद सर्किट पर इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर दूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए स्पीकर की वायर को मैंने सोल्डिंग कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ सोल्डिंग ही हमें करना है और कोई काम इसमें नहीं है। सोल्डिंग करने के बाद अब बारी है जी इसमें नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमें इसमें क्या ऐड करने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट की एक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके अलावा इसे चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल सी टाइप आप यहाँ पर कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके सिर्फ हमने यहाँ पर बैटरी और इस चार्जिंग मॉड्यूल का ही कनेक्शन दिया है। तो ये हो चुके हैं रेडी। अब बारी है जी इसको ये बॉडी में फिट करने की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले इसके पार्ट दिखा दिए थे, ये थी इसकी बॉडी। तो अब बारी है जिसके अंदर फिट करने की। तो ये स्पीकर और ये इसके लिए है, ये वाले एफएम रेडियो किट के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसे फिट कर लूँगा और इसके अंदर फिट कर ये देखिए इंस्टा ग्लू की मदद से चिपका दूंगा। ये लीजिए यहाँ पर इंस्टा ग्लू की मदद से यहाँ पर मैंने चिपका दिया। और ये स्पीकर है, स्पीकर को भी इंस्टा ग्लू की मदद से यहाँ पर मैं चिपका दूंगा। ये लीजिए यहाँ पर ये भी चिपक चुका है और ये हमारा सारे सर्किट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारी बैटरी है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर साइड वाला पार्ट है जो सा इसको इस पर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लीजिए यहाँ पर हम लगा देंगे और इसे भी यहाँ पर इंस्टा ग्लू की मदद से मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। ये लीजिए यहाँ पर इंस्टा ग्लू की मदद से चिपक चुकी है। और ये देखिए इसका साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लिया पीस और इसको भी यहाँ पर मैं इंस्टा ग्लू की मदद से यहाँ पर चिपका दूंगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो इसे मैं इंस्टा ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ और ये लीजिए वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर चिपक चुका है। और यहाँ पर उसके बाद एक और साइड वाला पीस लेंगे और इसे भी यहाँ पर मैं चिपका दूँगा। ये देखिए तो इसे भी यहाँ पर हमें अच्छी तरह से चिपका देना और हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर हमें चार्जिंग मॉड्यूल के लिए एक स्लॉट कट करना है और इस पीवीसी पीस को यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इसे लगा दिया और यहाँ पर ये मेरे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा पूरा जो सा एफएम रेडियो है वो रेडी हो चुका है। तो अब सिर्फ हमें इसको ऊपर वाला ही पार्ट लगाना है। ये देखिए मैं आपको भी रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर अच्छी तरह से एलईडी ब्लिंक हो रही है। ये देखिए
ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी तरह से जो है हमारा चार्जिंग मॉड्यूल वर्क कर रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से चार्जिंग मॉड्यूल वर्क कर रहा है। अब आ रही है जिसका ऊपर वाला पार्ट लगाने की। ये इसका ऊपर वाला पार्ट तो मैं इसे यहाँ पर लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ हमें इसे लगाना है। तो जल्दी मैं इसको मैं इसे चिपका लेता हूँ और यहाँ पर मैंने चिपका दिया और यहाँ पर एक एंटीना का इस तरह का पाइप भी दे दिया रेडियो का, ताकि बिल्कुल असल वाला FM रेडियो लगे। तो कहीं अब रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रिचार्ज करके फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इसके अंदर चार्जिंग मॉड्यूल लगाऊंगा अंदर से LED ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए स्पीकर के अंदर से आपको LED ब्लिंक होना दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा देखिए अभी स्पीकर जो है हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, जो सी हमारी स्क्रीन है वो चल नहीं रही और स्पीकर हमारा वर्क कर रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, शायद जिसकी स्क्रीन जो उनसे जल चुकी है, पता नहीं क्या हुआ है। तो गाइस फिलहाल वो वर्क बिल्कुल ही नहीं कर रही है। यहाँ पर स्पीकर ये जो सा हमारा वही वर्क कर रहा है फिलहाल इस टाइम। तो गाइस बिल्कुल रियल वीडियो आपके सामने, कोई फेक वीडियो नहीं। तो ये इसकी स्क्रीन का कुछ मसला बन चुका है, लेकिन वैसे तो ये इसके जो से साउंड आ रहे हैं हल्के हल्के। लेकिन ये जो सा है आपको पता है FM रेडियो में कभी कभी चैनल पर म्यूज़िक वगैरह चलते हैं। तो वैसे अभी मैं आपको इसके चैनल भी चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई फेक वीडियो ना लगे। तो अभी फ़िलहाल जो सा इसमें अंदर कोई स्क्रीन के अंदर कोई भी डिजिट शो नहीं हो रहे हो। तो फिलहाल स्पीकर तो हमारा वर्क कर रहा है। ये देखिए मैं आपको इसके ऊपर कोई चीज़ लग कर दिखा देता हूँ ताकि कोई आपको फेक वीडियो ना लगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है हमारा जो सा स्पीकर है। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव, ये बिल्कुल इसी की साउंड है। ये देखिए इसकी साउंड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये देखिए इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो कोई इस वजह से ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर ये PVC शीट के जो से पीसीस के टुकड़े हैं छोटे छोटे वो हैं इसके ऊपर। तो कोई काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हमें साउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं इसकी साउंड कम कर दूँगा तो इसकी साउंड कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसकी साउंड बढ़ाऊँगा तो इसकी साउंड बढ़ जाएगी। ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है। इससे आप इसकी साउंड वगैरह को भी जो सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव, कम भी किया और ज़्यादा भी किया। अब मैं आपको इससे चैनल भी चेंज करके चेक करवाऊँगा और देखते हैं कि इस चैनल पर कोई म्यूज़िक चल रहा है या कोई और चीज़ चल रही है या नहीं, न्यूज़ वगैरह चल रही है कि नहीं। अभी फ़िलहाल जो सा इसमें बिल्कुल बीप की ही साउंड आ रही है, कोई इसमें जो सा म्यूज़िक वगैरह या कोई भी न्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही। तो कहीं डिस्प्ले शायद मेरे ख्याल से फ्यूज़ हो चुकी है, जल चुकी है, वो तो वर्क नहीं कर रही। लेकिन हमारा जो सा FM रेडियो है ये आपके सामने वर्क कर रहा है। चैनल चेंज करते हैं और अब देखते हैं। तो गाइस ये देखिए 2 दफ़ा मैंने चैनल चेंज कर दिया, लेकिन वही हाल है, कोई चीज़ यहाँ पर चल नहीं रही, बिल्कुल वही है, जो सा बीप की ही इसमें साउंड आ रही है। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल आपके सामने मैंने आपको इसकी रियल टेस्टिंग करवाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते